नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। सबसे पहले आप लोगों को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की बड़ी शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक ही दिन में ईरान ने यहाँ पे अपने 9 देशों को एलिस को यहाँ पे हमला करा है, इसराइल ने भी हमला तेज करा है। और अब जो ये हमले हो रहे हैं ये ऑयल फैसिलिटीज पे हो रहे हैं। अरामको अकेला सऊदी का जो है वो 10 to 12% का जो ऑयल है वो सप्लाई करता है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऑयल का वो और भी यहाँ पे हायर साइड जाएगा। हालांकि डब्ल्यूटीआई में प्राइसेस अभी भी बहुत ज्यादा अपसाइड की तरफ नहीं दिखा रहा है, लेकिन चिंताजनक स्थिति है। और ये आपको दिखा रहा है ईटीएफ जो है ऑयल का, और यूएस का ऑयल ईटीएफ जो है वो ये यहाँ पे $121.67 के करीब का एक लेवल दिखा रहा है। और आज के दिन भी यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम अपने मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो कल आपको पता है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा है। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक रेट कट यहाँ 2026 के लिए बोला है, 2027 के लिए बोला। उनका मेन कंसर्न अब यहाँ पे वॉर है, और वॉर से रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आएगा उसकी वजह से है। तो क्रॉस द बोर्ड हम लोगों ने जबरदस्त सेलिंग आता हुआ कल के दिन में देखा है। और सेलिंग सारी ही एसेट क्लास आई हो, चाहे यहाँ पे आपको इक्विटी हो, चाहे आपको बिटकॉइन हो, चाहे आपको कमोडिटी हो। और विक्स अगर देखेंगे तो विक्स एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो है उसने कल एक सेफ हेवन बाइंग की राह पकड़ी थी फिर से। तो ये कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर आप यहाँ पे इस बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, बस ये लेवल है, इस लेवल को इसने अभी होल्ड करके रखा है। जो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था वो लेवल होल्ड है, लेकिन अभी भी 48-59 के डॉलर के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। कल अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने लो लगाया था गोल्ड ने 4809 का, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 4896 के करीब हुई थी। क्लोजिंग क्लोजिंग यहाँ पे हायर साइड हुई थी। आज के दिन में हम लोगों को हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हम लोग के बाजार में 3000 पॉइंट की सेलिंग जो है वो आई थी, और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि सेलिंग जो है वो इंटेंस होता हुआ नजर आएगा। और 1,50,600 के करीब जो लेवल्स है वो नीचे की तरफ एक बार आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो आज का भी दिन यहाँ पे एक सेलिंग का दिन हो सकता है। सिल्वर में भले ही अभी मार्केट जो है वो आपको संभलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिल्वर में गिरावट भी यहाँ पे ज्यादा थी। लेकिन कुछ सेंट्रल बैंक्स हैं जिनकी जो बाइंग है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। मतलब गिफ्ट सिटी से भी यहाँ पे बाइंग की खबर है कि $78 के करीब उन्होंने बाइंग करी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये लेवल एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल है। जब यहाँ पे 78, 75, 78 से लेके 70 वाले जोन में बड़े बड़े बैंक्स जिनको यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी चाहिए वो यहाँ पे अब अपने लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे सिल्वर में गिरावट जो है वो बहुत ज्यादा ना रह के अब आपको 75 से 70 वाला डॉलर जोन जो है वो आपको एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा। आज के दिन आपको हल्का सा पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। फाइनली प्राइसेस को एक बारी नीचे 2,48,000 के करीब जो क्लोजिंग हुई थी वो 2,45,000 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। आईएनआर ने यहाँ पे प्रीमियम को एड ऑन करा है। कल आईएनआर में 93 से ऊपर का लेवल देखने को मिला है। और जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस यहाँ पे इंडियन क्रूड बास्केट जो है वो इतना महंगा है, मुझे लग रहा है आईएनआर यहाँ पे 95 के करीब भी जा सकता है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल भले ही यहाँ पे 97 के करीब है, लेकिन मतलब ये 97 लेवल जो है सप्रेस लेवल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रेंट जो है उसके हायर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और डब्ल्यूटीआई क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है आपको यूएस की क्रूड को, वहां इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ब्रेंट क्रूड में आपको $112 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे प्राइसेस इसमें अपर साइड जाएगा, और इसमें आप सेलिंग करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मार्केट डिकपल रहेगा। आईएनआर भी यहाँ पे आपको डिप्रिशिएट हो रहा है, और वहां के मार्केट का जो कमजोरी है ये 2% का, ये बहुत ज्यादा हमारे मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तब तक फर्दर डाउन साइड नहीं है। ये है 8628 का, और अप साइड में मुझे यहाँ पे 9400 तक का प्राइस लग रहा है। तो करेक्शन पे यहाँ पे क्रूड में बाइंग की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। जबकि एनजी में देखा जाए, एनजी में मैंने आपको एक बार कहा था स्टेबल होके रहने के लिए 5.64% की यहाँ पे जंप है। आज आपको एक बार 312 तक, मतलब इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है 310, 312। जो लोग भी यहाँ पे एनजी में बाय हैं वो प्लीज यहाँ पे बने रहिएगा। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रहेगी, तो फिर से यहाँ पे 345, 346 वाला जोन देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है मेटल्स काउंटर में, तो आपको मेटल्स काउंटर में, बेस मेटल काउंटर्स में कोई बहुत बढ़िया न्यूज नहीं है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो अगर कॉपर की बात करूं तो एक हल्का सा एक अपसाइड है, जबकि जिंक में थोड़ा थोड़ा
यहाँ पे डाउन साइड है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के दिन में निकल में भी थोड़ी-सी गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आज का दिन कॉपर निकल के लिए और बेयरिश हो सकता है। यहाँ पे 1573 का लेवल निकल में आ सकता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर इस वाले लेवल पे आता हुआ दिखेगा यहाँ पे 1138 के करीब, और फिर वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इनिशियली आपको भले यहाँ पे एक अपसाइड दिखाए, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे एक बारी 1140 के करीब कॉपर को आना चाहिए। बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, मीटिंग यहाँ पे ईसीबी की भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी है। रेट्स अनचेंज रहेंगे, लेकिन वॉर की वजह से यहाँ पे प्राइसेस आपको वोलाटाइल रहेगा, और मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन जो है वो और देखने को मिलेगा। सिल्वर बीज, गोल्ड बीज में भी आपको बाइंग का मौका जो है अब वो यहाँ पे आ रहा है, बढ़िया लेवल पे बाइंग का मौका, और वो आपके पोर्टफोलियो के एवरेज को सही करेगा। तो ये आज का मॉर्निंग एडिशन था। मिड डे एडिशन में कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।